हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और बने रहिए मेरे साथ और बेहतर से बेहतर तरीके से गणित को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आज इसी के साथ आपका चैप्टर 3.1 जिसे कहा जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं तो आप लोगों को पता होगा चर व अचर। याद रखें सभी, जो ए से जेड वाले नंबर्स होते हैं या ए टू जेड वाले लेटर होते हैं वो सारे आपके चर हैं। और अचर जो हैं वो 1 to 100 वाले हैं। कैसे याद रखें? आप जानते हो कि ये छोटे से लिखा है तो कम अक्षर होते हैं ए टू जेड में, ठीक है। वो चर हैं और ये इसमें ज़्यादा संख्याएं होती हैं, ज़्यादा नंबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम अचर। क्या ये बात याद रहेगी? तो यहाँ पर दो चरों की बात हुई है, दो चर, यानी कि एक आपका एक्स है, दूसरा आपका वाई है। जरूरी नहीं कि आपकी जगह एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, बट दो चर अवश्य होंगे, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब रेखाओं के रूप में जो समीकरण बनते हैं उनके बारे में देखो क्या कहा गया है। तो रेखाओं का निरूपण की बात करें, जानकारी के लिए बता दें कि संसार में सिर्फ और सिर्फ तीन ही प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। दो दो रेखाएं सिर्फ तीन ही प्रकार की खींची जा सकती हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, इन रेखाओं को कटता हुआ खींच सकते हो, ऐसे जैसे चाहो वैसे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, क्लियर है। या तो बच्चों ऐसे खींच सकते हो, मतलब एकदम सीधी सीधी या एकदम ऐसे विपरीत में, जो एक दूसरे को टच ना करें, बस समान दूरी पर हों, ठीक। या तो एक रेखा ऐसे खींच दी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक रेखा इसी के ऊपर खींच सकते हो, ठीक है। तो इन रेखाओं के गणित की भाषा में नाम दिया गया है कौन सा? एक रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1। इनमें से कोई भी एक रेखा हो सकती है जिसका नाम ये हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण का नाम हो सकता है, क्लियर है। तो इन समीकरणों के तरह तरह के नाम हैं, ठीक, और तरह तरह से संबोधित किया जाता है। तो अपने लोग आज इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि आखिर इन समीकरणों को या इन रेखाओं को कहते क्या हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर देखो, तो इन रेखाओं के ये जो व्यापक समीकरण दे रखी है, इस व्यापक समीकरण की ही सहायता से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि आखिर किस रेखा का क्या नाम है। अगर ये कंडीशन निकलती है अनुपातिक रूप में, तो इस रेखा को कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा, या हम कहें प्रतिच्छेद रेखाएं। कब? आलेखीय रूप में। आलेखीय मतलब जब ग्राफ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बनता है। तो ग्राफ में जो दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी जाके, कहीं पर भी, जरूरी नहीं यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, बट इसके ग्राफ के आसपास। तो रेखाएं जो एक दूसरे को कट करेंगी तो कौन सी कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी कि पहला मान अगर दूसरे मान के बराबर नहीं है तो वो रेखा आपकी प्रतिच्छेद होगी। कैसे? आलेखीय रूप में ऐसी खींचनी चाहिए, कहीं ना कहीं टच करनी चाहिए। बीजगणितीय नाम, अगर बीजगणितीय नाम दोगे उसका, तो ऐसी कंडीशन को अद्वितीय हल कहते हैं। अगर संगतता में अगर रखा जाए उसे, तो संगतता में याद रखें ऐसी रेखा संगत कहलाती है। संगत मतलब कहीं ना कहीं उसने साथ किया, ये मैच किया कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा, इसमें आपकी ये टर्म हो सकती है क्या, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन को आलेखीय रूप में क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। बीजगणितीय नाम क्या होगा? अनंत या अनेक हल, ठीक है।
और ये भी संगत होती है, संगत को ही आश्रित कहते हैं, आश्रित को ही निर्भर। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ संगत जानते होते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि आश्रित और निर्भर तो ये पता ही नहीं होता है। तो ये भी ना भूलें कि ऐसी कंडीशन को आश्रित या निर्भर भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ऐसी के लिए रेखाएँ क्या होगी? ऐसी के लिए एक रेखा ये और जस्ट इसी के ऊपर एक रेखा और, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भर हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। इस कंडीशन में कैसी रेखा होती है? इस कंडीशन में ऐसी रेखाएँ होती हैं, दोनों समांतर, ठीक? एक ही दिशा में आ जा रही हैं, ये समांतर रेखाएँ। इसमें क्या होता है? तीसरा मान बराबर नहीं होता है इसके, ठीक है? ये तीसरा मान बराबर नहीं होता है। याद रखें संपाती ऐसे याद कर लो, ये जो है नॉट इक्वल टू ये संगत है, क्या कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा है, अद्वितीय हल भी है। इसको याद कर लो, ये अलग-अलग हो जाएँगी। क्या कि जब तीनों कंडीशन है तो संपाती, संपाती मतलब खुद की संपत्ति, है ना? सब एक-दूसरे को अपनी-अपनी संपत्ति समझ रहे हैं, ठीक है? और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल का मतलब अगर इसके साथ बराबरी करा दो तो अनेक हल, इसके साथ करा दो तो भी हल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनेक हल है, ठीक है? और ऐसी नॉट इक्वल टू इसका मतलब समांतर तो हैं। समान का मतलब समान कुछ अंतर दे रखा है, इसीलिए अंतर यहाँ पर है, इसीलिए इसे कहेंगे समांतर रेखाएँ। और ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं और ऐसी ही कंडीशन में असंगत निकाय कहते हैं, ठीक है? इनको निकाय भी लिख सकते हो, संगत निकाय या निकाय संगत, है ना? इस तरीके से बोल सकते हैं। आई होप ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जब तक आप लोग ये समझ नहीं लेते, तब तक आप लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए एक बार इसे कॉपी पर अवश्य बनाएँ, नहीं बनाया तो एक बार बहुत बेहतर तरीके से समझ लें और अच्छी से अच्छी तरीके से इसे माइंड में सेट कर लें, ताकि जब अपने लोग सवाल सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत ना हो। क्या आगे बढ़ें? क्वेश्चन को इस साइड में कर दें? तो देखें सभी, ये आश्रित ही लिखा हुआ है, इसे छोटा कर देते हैं। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो बेटा स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज में कुछ नहीं, पहले यही कहा गया है। क्या कहा गया है कि ये बताओ कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है? पहला एक्सरसाइज 1 3.1 जो कि यहाँ पर भी पड़ी हुई है ये, ठीक है? इसमें पहला कह रहा है, पहला किस टर्म की बात कर रहा है? पहला इस टर्म की बात कर रहा है, इस टर्म की, याद रखना, ठीक है? पहला क्वेश्चन इसकी डिमांड कर रहा है, तो केवल और केवल हम समीकरण लिख ले रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लें। तो पहला आपका दे रखा है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 5x माइनस 4y, 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 8। अब माइनस का इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, है ना? तो ये प्लस का 8 इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर है? जब इसे समीकरण 1 मान लेंगे तो दूसरी समीकरण अपनी दे रखी है 7x प्लस 6y, तथा करके लिख लेते हैं 7x प्लस 6y, ठीक, इक्वल टू 9। अभी 9 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, तो यानी 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक? समीकरण 2 हो जाएगी। अब हमें निकालना है क्या? अनुपातिक रूप निकालना है इनका, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि क्या प्रतिच्छेदित है, संपातीय है, समांतर है। तो पहले ये निकालते हैं अनुपातिक रूप। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि, याद रखें और एक बात बता दें, यहाँ करके लिख भी देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट थोड़ा लिख लेते हैं ना, चूंकि अनुपातिक रूप, डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं। अनुपातिक रूप आप जानते हो, ये A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है और C2 है। क्लियर? मान रखते हैं तो पहले हम निकालेंगे A1 अपॉन A2,
तो A1 का मान कितना है? A1 का मान सर 5 है, 5। ठीक है। बी फिर क्या है? A2 का मान कितना है? 7 है सर। ठीक, चाहो तो आप कामा लगा के यहीं लिखो ऐसे। B1/B2, B1 कितना है बच्चों? माइनस का 4 है सर। ठीक, और ये नीचे 6 है। एक मान प्लस का, एक माइनस का, यही नहीं बराबर है, यही बराबर नहीं है। हम लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए क्या होंगी? अब आप देखो, कंडीशन ये वाली आई, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, है ना? क्या होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। इसलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, इतना लिख लो। प्रतिच्छेद रेखाएं या प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। बोलो, कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, एक बार यस लिख दें कमेंट में, फिर आगे बढ़े। आगे देखें सभी। यहीं पर करेंगे, ठीक है। ठीक, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 9x+3y। 9x+3y इक्वल टू माइनस का 12, और माइनस का इधर ले आओ, प्लस का। 9x+3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लें। ठीक, आगे देखें। फिर है आपका, तथा करके लिख लेते हैं, 18x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 24। इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। क्लियर है? क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब यहाँ पर वही अनुपातिक रूप निकालेंगे। अनुपातिक अनुपातिक रूप क्या होगा? अनुपातिक रूप सर सिंपल है, पहले A1 और A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 बताओ कितना है? और हाँ, एक विशेष बात, अगर पहला मान दूसरे मान के बराबर ना आए तो तीसरा मान नहीं निकालते हैं, ठीक है। तीसरे मान को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहला और दूसरा बराबर निकलते हैं तभी तीसरा मान निकालें, अन्यथा नहीं। तो A1/A2, A1 का मान कितना है? 9। A2 का मान कितना है? 18। 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। बोलो, क्लियर है? ठीक, अगर कटने वाली संख्या है तो उन्हें काट लो। काटने से क्या होता है? संख्या बराबर आ जाती है। अब यहाँ पर निकालेंगे B1/B2। बताएं सभी, B1 का मान ये यहाँ पर 3, B2 का मान 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, यानी दो मान बराबर आ गए हैं, है ना? दो मान बराबर आ गए हैं। तीसरा मान देख लेते हैं। तो C1/C2। ठीक, C1/C2। C1 का मान कितना है? 12 है। C2 का मान कितना है? 24 है। ठीक, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ।
ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी आपका आ गया 1/2। अब आप लोग सभी देखें तो हम लिख लेंगे, ठीक, क्या लिख लेंगे? सीधा है सर, सिंपल। अतः क्या कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों मान बराबर हैं, राइट? जब तीनों मान बराबर हैं तो कंडीशन हमारी क्या होगी? ये संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? इसलिए संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं होंगी। बोलो यस। एक बार कमेंट में सभी यस लिख दें। जिसे जिसे बेहतर तरीके समझ में आ रहा है यस लिख दें कमेंट में। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा भी कर लेने लगे हाथ। ठीक है, तीसरा देखें। तीसरे में इन्होंने कहा है कि 6x पहले समीकरण प्लस सॉरी माइनस का शायद 3y और इक्वल टू माइनस का 10। ठीक, 10 अभी इधर ले आओ। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक है, दूसरी ले लेते हैं। तथा दूसरी आपकी 2x माइनस का y और इक्वल टू माइनस का 9। माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अनुपातिक रूप निकाल दें। लिखेंगे चूंकि अनुपातिक रूप। अनुपातिक रूप क्या रहेगा सर? सिंपल है, A1 अपॉन A2। ठीक है, यही तो था। A1 का मान 6, A2 का मान 2। 2 1 जा 2, 3 2 3 जा 6। ठीक है, आपका आ गया है 3/1। अब B1 अपॉन B2 निकाल देते हैं। B1 कितना है? माइनस का 3, माइनस का 1, ये भी कैंसिल हुआ तो 3/1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर C1 अपॉन C2 निकाल दो। C1 कितना है सर? C1 है 10। ठीक है, और C2 कितना है? C2 है सर 9। ये कटने वाले नंबर नहीं है, नहीं है ना? तो आ जाओ। अतः पहला मान तो बराबर आया है दूसरे मान के, लेकिन नॉट इक्वल टू तीसरा मान। ठीक, आप लोग सोच रहे हो कभी कभी इंग्लिश कभी कभी हिंदी, या ये अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ सकते ना। क्या लिखेंगे? इसलिए कैसी रेखा होंगी? ये वाला आया है, समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखाएं होंगी। क्लियर है? ये थे आपके पहले, उतारें सभी। हो गया, दूसरे की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखें सभी। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई
क्वेश्चन लिख दें। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, अधिक है का अर्ध परिमाप कितना याद रखा बच्चों? 36 मीटर है। 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं ठीक है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। करें? रेडी हैं सभी? आप सभी लोग देखें, इसमें कोई शर्त नहीं दे रखी है और आपके पास बहुत सारी विधियां हैं। जैसे आपकी हो गई है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो कि आगे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आपकी हो गई विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, ये कई सारी विधियां हैं जो आप लगा सकते हो इसमें। ठीक, तो देखते हैं एक एक करके। इन्होंने कहा कि आयताकार बाग है। तो आयताकार का मतलब क्या है? जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो। राइट, वही तो आयत होता है। ये है आपका आयत। ठीक, आयत। अब इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई को x मान लें, ठीक है, तो इसे क्या मानना पड़ेगा? x-4। ठीक, अगर हम इसे x मान लें तो इसे क्या मानना पड़ेगा? x+4। क्लियर है? क्योंकि चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 कौन सी अधिक है? लंबाई अधिक है ना चौड़ाई से। लेकिन थोड़ी देर के लिए मानना ये है कि इसमें है बच्चों, लंबाई को मान लेते हैं x, चौड़ाई को y, क्योंकि इसमें 2 चर की बात हो रही है। 2 चर, हालांकि लगभग ऐसे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चरों की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो अपने लोग मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना, क्या माने? आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई हमने माना x मीटर तथा चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। जो चीजें नहीं दे रखी वो मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना क्या हो गया? मीटर लगा लेते हैं यहाँ पर मीटर। ठीक, अब क्या करें? अब प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। हम लिखे प्रश्नानुसार, यानी जो जो प्रश्न कहता जाएगा वो करते जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि लंबाई, यहाँ रखी लंबाई और यहाँ रखी चौड़ाई। समझना बात को। क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, देखने से भी तो नहीं लगते हैं। अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा, जो कि वहां पर आयत की बात हो रही है। तो लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब अगर हम चौड़ाई यहाँ रखें तो 4 ये अधिक है, ऑलरेडी अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसे मान लेते हैं समीकरण 1। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, फिर उन्होंने कहा कि आयत का परिमाप। ठीक, इसी अर्ध अर्ध परिमाप दे रखा है, हम लिखेंगे पुनः
क्या? आयताकार का आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जानकारी के लिए बता दें, परिमाप जब आपको पूरा परिमाप पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि अर्ध परिमाप क्या होता है। अगर आपको एक इंच टेप लेके देते हैं नापने वाला, ठीक, और यहाँ पर छोड़ दिया जाए आपको, तो पहले आप ये नापोगे x, फिर आप इसे नापोगे प्लस करके y, ठीक है, फिर आप इसे नापोगे तो ये भी x है, ये भी y है, क्लियर। फिर आप इसे x को नापोगे, फिर आप इसे y को नापोगे, तो कुछ आपका ऐसा होगा, यही आपका क्या है, परिमाप। इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 2y, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 2 कॉमन करके x प्लस y, ये क्या हो जाएगा, परिमाप। क्लियर है। लेकिन आधा, अगर आधा करेंगे यानी अर्ध करेंगे, अर्ध परिमाप करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी बच्चों? जाहिर सी बात है, आधा 1/2 होता है। अगर किसी संख्या का आधा निकालना होता है, या तो 2 से भाग कर दो या 1/2 से गुणा कर दो, राइट। तो क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल, तो अर्ध परिमाप क्या निकला, x प्लस वाई। क्लियर है। आ जाए इधर। तो अर्ध परिमाप आपका फार्मूला होता है, ये सूत्र है, एक हिसाब से समझ लेते हैं, सूत्र है। सूत्र क्या है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36, यही है, ठीक है 36। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हम जानते हैं, x प्लस वाई यानी लंबाई प्लस चौड़ाई 36 है। क्लियर। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। आप चाहो ग्राफी विधि से लगा दो, चाहो तो, ठीक है। देखें, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ से x गायब हो जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 4, तो y प्लस 4, ठीक, प्लस y बराबर 36। 4 अभी क्या के हैं, प्लस को उधर जाएंगे तो माइनस के, y हो जाएगा 2y बराबर 36 माइनस का 4, ठीक। 36 में से 4 आप घटा दो, कितना बचेगा सर, 36 में से 4 गया तो आपका बचेगा 32, यानी 2y बराबर आपका है 32, काट देंगे तो आ जाएगा 16, तो y का मान आ गया 16, राइट। आ गया ना। अगर आप ग्राफी विधि से निकालोगे तब भी यही आएगा। अब 16 कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। क्लियर है, रख दें। तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो, तो ये देखिए y हट जाएगी यहाँ से, तो हो जाएगा x बराबर y हटेगी 16 प्लस 4, 16 4 20, ठीक, 16 4 20। हम लिखेंगे अतः लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होगी। क्लियर है बच्चों सबका? अगर क्लियर है तो एक बार यस जरूर लिखें, और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
और मैं चाहूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल से सरल, अच्छे से अच्छे मेथड के साथ आपको पढ़ाऊँ, ठीक है? इसके लिए आप मेरा हौसला बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी एक एक्साइटमेंट जैसा फ़ील हो, ठीक है? और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं यही कामना करूँगा भगवान से। धन्यवाद।